हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे अंग्रेज साहब और आदिवासी दुल्हन। यह कहानी उस दौर की बताई जाती है जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था। कहते हैं कि यह दास्तान किसी किताब में नहीं मिलती, नहीं इसके कोई पक्के सबूत है, लेकिन बुजुर्गों के होठों से बार बार सुनाई देने वाली यह कहानी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। कोई इसे सच मानता है, कोई अफसाना, मगर जो इसे सुनाता है वो इसकी गहराई में खो जाता है। साल 1930 के आसपास की बात मानी जाती है। भारत के एक घने जंगलों से घिरे इलाके में, जहां सूरज की रोशनी भी जमीन तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाती थी, वहां एक छोटा सा आदिवासी गांव बसा हुआ था। उस गांव के लोग सादगी और परंपराओं में विश्वास रखते थे। उनके लिए जंगल ही उनका घर था और प्रकृति ही उनका भगवान। उसी समय ब्रिटेन हुकूमत के एक अफसर एडवर्ड विलियम्स को उस इलाके में भेजा गया। कहा जाता है कि एडवर्ड साहब काफी सख्त मिजाज के थे। उनके आने से पहले ही गांव वालों में डर का माहौल बन गया था। हर कोई यही सोच रहा था कि अब उनके शांत जीवन में तूफान आने वाला है। एडवर्ड ने जैसे ही गांव में कदम रखा, उसकी नज़र हर चीज को शक की निगाह से देखने लगी। वहां यहाँ वहां लोगों को जंगली समझता था और उनकी परंपराओं का मजाक उड़ाता था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गांव में एक लड़की थी, किरानी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसकी मुस्कान में एक अलग ही सुकून था। वह बाकी गांव वालों से अलग थी। उसे जंगल की हर आवाज समझ में आती थी और जानवर भी उसे देखकर शांत हो जाते थे। एक दिन एडवर्ड जंगल का निरीक्षण कर रहा था, तभी अचानक उसका पैर फिसल गया और वह गहरी खाई में गिर पड़ा। उसकी हालत में बहुत खराब हो गई। आसपास कोई नहीं था सिवाय एक इंसान के, वह थी किरानी। कहते हैं कि किरानी ने बिना कुछ सोचे एडवर्ड को वहां से निकाला, उसे अपने घर ले गई और उसकी देखभाल की। कई दिनों तक उसने एडवर्ड की सेवा की। धीरे धीरे एडवर्ड की तबीयत ठीक होने लगी। उस दौरान एडवर्ड ने पहली बार किसी आदिवासी को करीब से देखा और महसूस किया कि जिन लोगों को वह अब तक नहीं सा समझता था, वे असल में कितने नेक और सच्चे हैं। किरानी और एडवर्ड के बीच बातचीत शुरू हुई। भाषा अलग थी, लेकिन दिलों की भाषा एक थी। किरानी उसे जंगल की कहानियां सुनाती और एडवर्ड उसे शहरों की बातें बताता। कहते हैं कि धीरे धीरे एडवर्ड का दिल बदलने लगा। वह अब गांव वालों के साथ बैठता, उनके रीति रिवाजों को समझने की कोशिश करता। गांव वाले भी अब उसे डरने के बजाय उसे अपनाने लगे। लेकिन असली मोड़ तब आया जब एडवर्ड ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको हैरान कर दिया। उसने किरानी से शादी करने का मन बना लिया। यह बात जैसे ही गांव में फैली, हर तरफ सनसनी मच गई। एक अंग्रेज अफसर और एक आदिवासी लड़की से शादी। गांव के बुजुर्गों ने पहले इसका विरोध किया। उन्हें डर था कि यह उनकी परंपराओं के खिलाफ है। वही ब्रिटिश अफसरों के यह खबर मिली तो वे भी गुस्से से भर उठे। उनके लिए यह इज्जत का सवाल बन गया। लेकिन कहते हैं कि एडवर्ड ने पहली बार अपने अफसरों के खिलाफ जाकर आवाज उठाई। उसने साफ कहा, मैं किरानी से शादी करूंगा, चाहे मुझे अपनी नौकरी क्यों न छोड़नी पड़े। किरानी ने भी अपने दिल की सुनी। उसने समाज के डर से ऊपर उठकर एडवर्ड का साथ देने का फैसला किया। शादी का दिन आया। जंगल के बीच पेड़ों और फूलों के बीच आदिवासी रीति रिवाजों से यह अनोखी शादी हुई। कोई बड़ी शान वो सौगात नहीं थी, लेकिन उस दिन वहाँ जो माहौल था वह किसी राजमहल से कम नहीं था। कहते हैं कि शादी के बाद एडवर्ड ने अपनी नौकरी छोड़ दी और उसी गांव में
बस गया। उसने गांव वालों के साथ मिलकर उनके जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश की, स्कूल बनवाया, दवाइयों की व्यवस्था की और जंगल को बसाने के लिए भी काम किया। लेकिन हर कहानी का एक अंधेरा पहलू भी होता है। कुछ साल बाद ब्रिटिश सरकार को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने एडवर्ड को गद्दार घोषित कर दिया। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, अंग्रेज सिपाहियों ने गांव पर हमला कर दिया। आग की लपेट हर तरफ फैल गई, चीखें गूंजने लगी। कहते हैं कि उस रात एडवर्ड और किरानी ने गांव वालों को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन हालत उनके हाथ से निकल चुके थे। सुबह जब सूरज निकला तो गांव का नज़ारा बदल चुका था। कुछ लोग कहते हैं कि एडवर्ड और किरानी उस हमले में मारे गए, तो कुछ कहते हैं कि वे दोनों जंगल के अंदर कहीं गायब हो गए और फिर कभी नजर नहीं आए। लेकिन आज भी उस इलाके के बुजुर्ग कहते हैं कि कभी कभी रात के सन्नाटे में जंगल के अंदर से दो परछाइयां दिखाई देती है, जो हाथों में हाथ डाले चलते हैं। लोग मानते हैं कि वो एडवर्ड और किरानी की आत्माएं हैं, जो आज भी अपने प्यार और उस गांव की रक्षा कर रही है। यह कहानी सच है या सिर्फ एक अफसाना, यह कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात जरूर है, यह दास्तान हमें यह सिखाती है कि प्यार ना जात दिखाता है, न रंग, न देश, और जब दिल सच्चा हो तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भी उसे तोड़ नहीं सकती। शायद यही वजह है कि यह कहानी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है और हर बार सुनने वाले को एक नया एहसास दे जाती है। डिस्क्लेमर, अश्लीकरण, इस वीडियो में दिखाई गई कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और इसे केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इस कहानी का किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान, घटना या ऐतिहासिक तथ्य से कोई संबंध नहीं। यदि किसी प्रकार की समानता पाई जाती है तो वह मात्र एक संयोग होगा। इस कहानी को लोगों से सुनी गई लोककथाओं और कल्पना के आधार पर प्रस्तुत किया गया है, जिसका उद्देश्य केवल दर्शकों का मनोरंजन करना है, न कि किसी तथ्य का दावा करना। कृपया इस वीडियो को एक कहानी के रूप में ही देखें और इसका आनंद लें। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई स्टोरी के साथ। थैंक यू।